हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी सीजीएल के कोटा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 10 लोक कथाएं करनी है। उन 10 लोक कथाओं में से ये छठी लोक कथा है बूढ़ी आरोकर नाती, जिसके संकलनकर्ता अरविंद कुमार जी हैं और उनका जो जन्म स्थान है तिरला बोकारो झारखंड है। ठीक है, तो संकलनकर्ता आपके बूढ़ी आरोकर नाती के अरविंद कुमार और इनका जो जन्म स्थान है तिरला बोकारो झारखंड है। अब इस वीडियो में हम बूढ़ी आरोकर नाती का जो डिटेल अध्ययन है वो करेंगे और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हम कहानी को इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बूढ़ी आरोकर नाती जो लोक कथा है उसको स्टार्ट करते हैं। एगो गाँव में एगो बूढ़ी रह वाली। एक गाँव में क्या एक बूढ़ी रहा करती थी, ओकर बेटा पोतहू तो नाई रहथिन, खाली एगो सोना लेके नाती रहे। क्या बोला जा रहा है कि उसका तो बेटा पोतहू कोई तो नहीं होता है, लेकिन एक सोना लेके सिर्फ इसका नाती होता है। नाती की उम्र यह 6-7 बच्चर रहते। इसका जो नाती था बूढ़ी का, उसकी जो उम्र थी वो 6-7 वर्ष का था। वो बूढ़ी रोज बोन से पते दोतन झूरी काठी आर बोन से कंद मूल आंतली आर ओकरे से गुजर बसर कर रहली। वो बूढ़ी क्या करती थी, जंगल जाती थी, जंगल से आपका पते दोतन या झूरी काठी और कंद मूल ला करके क्या करती थी, उसी से अपना गुजर बसर चलाती थी। एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बाइन देली। बाइन तो देली मुदा अलगावे नहीं पारी। तो क्या बोला जा रहा है कि एक दिन वो जंगल जाती है और झूरी काठी जो होता है, झूरी छोटे लकड़ियों को बोला जाता है और काठी मोटी मोटी लकड़ियों को बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क हमें समझ आना चाहिए कि झूरी किसको बोला जाता है, तो छोटी छोटी पतली लकड़ियों को बोला जाता है और काठी मोटी लकड़ियों को बोला जाता है। जमा कर ले ली और ये क्या करती है कि बहुत सारी जो है ना झूरी काठी जमा कर लेती है और उसको बांध तो लेती है, लेकिन उसको उठाने नहीं सकती है। उठा करके घर लाना होता है तो ये उठाने नहीं सकती है। घरी घरी कोशिश कर ली, मुदा हार गेली। लेकिन वो क्या करती है, बार बार क्या करती है, घरी घरी मतलब बार बार। ठीक है, बार बार कोशिश करती है लेकिन वो हार जाती है, नहीं उठा पाती है। वो डाक दे के कहली, आवा रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। तो वो क्या कहती है, डाक दे के कहती है। डाक दे के मतलब बुला करके कहती है, आवा रे जीव जंतु तनी मदद करा, मतलब जंगल के जीव जंतुओं को बुलाती है और कहती है क्या कि मेरा मदद करो। वो डाक दे के कहली, अवारे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाएदारे। ठीक है, तो ये फिर क्या बोलती है कि ये जो लकड़ी है मेरा, तो उसको आप लोग क्या कर दे, उठा दे। ऐसा जीव जंतुओं को बोलती है, जंगल के जीव जंतुओं को। ठीक है, बूढ़ी डाक सुन एगो बाघ आए धमकल और कहले, ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे। तो क्या है, बूढ़ी का ये जो बुलाहट था वो सुन करके एक बाघ उसके पास आता है और बाघ आकर के कहता है कि ए बूढ़ी, यदि हम तुमको ये लकड़ी है काठी जो है उठा देंगे तो तुम हमको क्या दोगे। तो बूढ़ी हाथ जोड़ के कहली, ए बाघ भाई, हम गरीब दुखी हों से की दिए पारबो। तो बूढ़ी बूढ़ी क्या करती है, शेर को देख करके, वो बाघ को देख करके क्या करती है, हाथ जोड़ लेती है और कहती है, ए बाघ, हम तो पहले से ही क्या है गरीब दुखा हैं, तो हम तुमको क्या दे पाएंगे। बाघ फिर कहले तो बाघ क्या है, फिर से कहता है, अच्छा तोर घरे कौन कौन हथुन। तो बाघ इससे पूछता है बूढ़ी से कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। बूढ़ी बताओ ही जे हमर बेटा बेटी कोई ना है, खाली एगो नाती है। तो क्या है, बूढ़ी बोलती है क्या कि मेरा तो बेटा बेटी तो कोई नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरा एक सिर्फ नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिया देबे तो अलगाए देबो। तो बाघ क्या कहता है कि नतिया दोगे तो हम क्या करेंगे, अलगा देंगे, मतलब उठा देंगे लकड़ी को। बूढ़ी के बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सक पकाई गेली और कहली, नाय बाघ, हमर एके गो सोना लेके नाती है, तोरा दई देबो तो हमें की करब। तो है कि बूढ़ी जो है बाघ का ये जो फरमाइश था, डिमांड जो था, उसको सुन करके वो थोड़ा सकपका जाती है ना। उसके बाद में कहती है क्या, नाय बाघ, हमारे एक को सोना लेके नाती है, मतलब कि मेरा एक ही सोना जैसा नाती है और वो तुमको दे देंगे तो हम फिर क्या करेंगे। तो बाघ फिर कहले, तो बाघ क्या है, फिर से कहता है, नाय तो तोरा नतिया दिए है बे तो और नाई देबे तो तोरे खइबो, हमरा बड़ी जोर भूख लागल है। तो फिर क्या कहता है बाघ, फिर है इससे कहता है बूढ़ी से कि नहीं, तुमको तो नाती तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि बूढ़ी मना कर रही थी तो ये बोलता है कि तुमको तो नाती देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो हम तुमको ही खाएंगे, क्योंकि हमको बहुत जोर से भूख लगाई है, बाघ कहता है। ठीक है, बूढ़ी तो फेरा में पड़ गई है। तो क्या है कि बूढ़ी जो होती है वो क्या है कि मुसीबत में अब पड़ जाती है ना, तो वो है फेरा में पड़ गई, मतलब मुसीबत में पड़ जाती है। ना हाँ कह पा रही ना ना। तो ये भाई कि अब बूढ़ी ना ही अब हाँ कर पा रही है और ना ही ना कर पा रही है कि हम नाती को देंगे, और सोच रहा है कि नाती को दे देंगे तो फिर क्या होगा, मेरे पास कौन रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बूढ़ी सोच में आपका दुविधा में पड़ जाती है। वो सोचा ही
वो सोचली एखन हाँ कही दहिए फिर मटियाई देवे। फिर वो बूढ़ी सोचती है कि क्या करे, अभी तो हम क्या करते हैं बाघ को हाँ कह देते हैं और बाद में क्या करेंगे मटिया देंगे, मतलब कि क्या है कि नहीं देंगे। दरअसल देबे नहीं करबे, देबे बाघ को ये जो है ना नाती नहीं देंगे। कुछ दिन बाघ भुलाए जीते तब बोना। अब तो वो सोचती है क्या कि कुछ दिन तक हम जंगल नहीं आएंगे, जब बाघ भूल जाएगा कुछ दिनों के बाद तब हम क्या करेंगे जंगल आएंगे। उसके बाद में देखते हैं यह सोच के बाघ के हाँ कही दिली और फिर क्या करती है ऐसा ही विचार करके वो क्या सोच करके आपका बाघ को ये हाँ कर देते हैं कि हम तुमको नाती देंगे। बाघ काठी अलगाए दिले आर कहले। बाघ है कि क्या कहता है कि बाघ जो है वो आपका इसका जो लकड़ी होता है लकड़ी को उठा देता है और उसके माथे पे और फिर कहता है हमें कैसे विश्वास करियो कि तुम्हें नाती देवे। तो ये जो है बाघ क्या है फिर बोलता है कि हम कैसे तुमसे विश्वास कर लेंगे कि क्या है कि तुम अपना नाती हमको दोगे, क्योंकि तुम लकड़ी लेके तो घर चले जाओगे और नहीं दिए तो ये बूढ़ी कहले। तो बूढ़ी क्या है फिर कहती है बूढ़ी विश्वास तो करे है भेतो बाघ। तो ये है कि बूढ़ी बोलती है कि विश्वास तो तुमको करना ही पड़ेगा बाघ। जखन सब सुई जीता हमें अपन नातिक तेल उल लगाए के खाटी सुताई देबै आर में दिया लेके हमहू रहबो तो आए जी हैं। तो है कि ये क्या बोल रहा जो बूढ़ी है वो बोलती है क्या कि जब सब कोई सो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे अपना जो नाती है उसको तेल लगा करके क्या करेंगे खाटी में सुता देंगे और वहीं पे हम क्या करेंगे दिया जला करके वहीं पे बैठे रहेंगे। बूढ़ी बूढ़ी चल गेली और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सुत रही। अब क्या है बूढ़ी तो है वो क्या करती है कि घर चली जाती है, घर तो जाती है लेकिन वो आपका चुपचाप खाती पीती है और खा पी करके क्या है कि चुपचाप से सो जाती है। वो अपने नाती को तेल लगा करके बाहर नहीं रखती है, ठीक है। उसके बाद में देखती है अब फिर क्या बोला जा रहा है कि बाघ आयल पहर देखल। अब क्या है कि बाघ जो है आता है और वो थोड़ा पहर देख रहा मतलब कि क्या है थोड़ा सा आशा देखता है ना, थोड़ा देर रुक करके वो उम्मीद करता है कि अब वो बूढ़ी है क्या कि बाहर उसको सुलाएगी अपने नाती को। जब भिनसुरिया होए लागे तो गोसाई के घूर जाए। तो जब आपका भिनसुरिया मतलब कि सुबह होने लगता है, सुबह का थोड़ा सा आपका बोलेंगे कि थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है, उस समय क्या करता है ये वापस जंगल घूम जाता है बाघ, ठीक है। हफ्ता दो हफ्ता बूढ़ी सोचली जे आप बाघ भूल गया है तक। तो क्या है कि हफ्ता दो हफ्ता बाद क्या है बूढ़ी सोचती है कि क्या है अब तो बाघ भूल गया होगा। वो फिर बोन गेली। तो फिर क्या करती है कि बूढ़ी जो है फिर से जंगल जाती है अपना दोतुन पते और क्या है झूरी काठी ये सब लाने के लिए, है ना। तो ये करने के लिए फिर से जंगल जाती है। वो सोचती है क्या कि अब तो बाघ भूल गया होगा, तो ऐसा विचार करके वो फिर से जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि कितने दिनों के बाद में ये बूढ़ी फिर से हो जाती है आपका जो जंगल ये करने जो लकड़ी लाने के लिए। तो ये आपका हफ्ता दो हफ्ता, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पूछा जाता है कि आपका क्या है कि कितने दिनों बाद में फिर से वापस हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो नंबर्स होते हैं ना, संख्याएं होती हैं कहानी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, ठीक है। तो हफ्ता दो हफ्ता, ठीक है, 6-7 बच्छर, ठीक है। बूढ़ी का नाती कितने बच्छर का था तो 6-7 बच्छर। तो वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। बाघ तक लगाए हलई। तो अब क्या है बाघ भी था कि वो भूला नहीं था, वो क्या है जंगल में है कि ताक लगा करके था, मतलब कि क्या कि वो उम्मीद में ही था कि अब कभी ना कभी तो बूढ़ी आएगी ही थे तो उसको पकड़ लेंगे। वो कूदले बूढ़ी जुगुन आए धमकल और कहले। अब क्या है बाघ जो है ना कि वो दौड़ करके किसकी जगह आता है, जब बूढ़ी जंगल जाती है तो बूढ़ी की जगह आता है और आके कहता है वाह बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा दे ले। तो आकर के बूढ़ी से क्या कहता है कि वाह बूढ़ी तुमने तो हमको क्या है अच्छा धोखा दी हो तुम हमको। अब अब हमें तोरा नहीं छोड़बो। अब क्या है अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज तो तोरे खइबे करबो। तो अब आज तो हम क्या करेंगे तुमको ही खाएंगे ही, सही, ठीक है। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली हमें तोरा धोखा नहीं देते लियो बाघ, थकल हरल हलो से कखने निंदाई गेलो हमहू नहीं जानो। तो है कि बूढ़ी जो है कि अब बहाना देने लगती है, हाथ जोड़ जोड़ करके बाघ के सामने कहने लगती है क्या कि हम तुमको धोखा नहीं देते। एक्चुअल में है था क्या कि हम जंगल से लकड़ी लेकर के गए थे तो थक गए थे तो कब हमको नींद आ गया, हमको वो हम जान भी नहीं पाए। तो आज आई हैं बाघ हमें अपन नातिक तेल लगाए सुताए देले रहबो। तो क्या है कि आप बोलती है फिर से कि आज तुम आना, आज हम क्या करेंगे तेल लगा के जो है ना नाती को बाहर सुला करके रहेंगे, ठीक है। बाघ मान गेल। तो क्या है बाघ फिर मान जाता है। बाघ कहले ठीक हो अबरी दाव छोड़ दे
अबरी धोखा देले तो जहीं पैबो हुए खाए जीबो। तो अब क्या है, बाघ जो है फिर कहता है बूढ़ी से कि क्या है कि ठीक है, इस बार तक हम क्या करते हैं, तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार अब अबर जो हमको धोखा देते हो तो हम क्या करेंगे, जहाँ तुमको पाएंगे वहीं पे तुमको खा जाएंगे। इतना कही बाघ फिर काठी अलगाए दे है और बूढ़ी छोड़ के दे ही। ठीक है, अब क्या है कि इतना कहने के बाद जो है ना, बूढ़ी को ये जो बाघ है वो क्या करता है, लकड़ी जो रहता है वो उठा देता है। उसके बाद में क्या है, बूढ़ी को छोड़ देता है। ठीक है, बूढ़ी घर आईली और खूब सोचे लागली की करो। अब बूढ़ी घर आती है और फिर सोचने लगती है अब क्या करेंगे, अब तो नाती देने का वादा करके आए हैं, तो अब तो क्या करना है कि इस बार नहीं देंगे तो वो हमको जहाँ पाएगा वहाँ खा जाएगा। तो ये सोचने में आपका ये सोचने लगती है ये, है ना। नहीं देवे तो हमरे खैते, कोई उपाय नहीं सोचे तो क्या कि है कि नहीं देंगे तो क्या करेंगे कि ये हम ही को खा जाएगा बाघ, और इसको कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखने लगता है बूढ़ी को। ठीक है, तब उ नाती के तेल उल मखाए के खटिए सुताए दिले और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैस गेली। अब क्या है कि तब वो क्या करती है, नाती को जो है ना तेल मखा के, मतलब तेल लगा करके वो क्या कराती है कि बाहर सुला देती है, और वहीं पे वो क्या करती है कि दिया जला करके वहीं पे बैठ जाती है। ठीक है, बाघ आयल और चेंगा के खटिए संगे उठाई बोन दने भागल। अब क्या है, बाघ आता है और क्या है, चेंगा का मतलब जो आदमी का बच्चा होता है, इंसान का बच्चा को चेंगा बोला जाता है खोटा में। ठीक है, तो चेंगा को क्या है कि खाटी के समेत उठा करके बोन दने लेके भागल, मतलब क्या जंगल की तरफ लेकर के भागता है, खटिया के साथ में ही उठा करके। ठीक है, भागते भागते खूब गाजार बोन घुस गया। अब क्या है कि बाघ जो है ना कि खाटी के ऊपर में सोया हुआ था और वो खाटी समेत उठा करके बाघ लेकर के चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि भागते भागते वो जो है ना घनघोर जंगल के अंदर चला जाता है बाघ। ठीक है, आप एगो बोर गाछक जड़ भूमि से सटत रहे। अब क्या है कि एक बोर गाछ था, बरगद का जो पेड़ था उसका एक जड़ था ना, जड़ वो क्या कर रहा था, लटक रहा था और वो जमीन से टच कर रहा था, जमीन उनको टच कर रहा था। ठीक है, बरगद का पेड़ का जड़। ठीक है, तो वो क्या करता है, चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाया गया। तो अब क्या है, बरगद का जो जड़ था उसको पकड़ करके ये जो बच्चा है ना वो क्या करता है कि उसमें लटक जाता है। ठीक है, टंगाया गया मतलब लटक जाता है। ठीक है, अब बाघ के पतो नहीं चले। अब क्या है, बाघ को पता भी नहीं था कि क्या है कि बच्चा है कि भी या खाटी के ऊपर में नहीं है। ठीक है, वो छूचे खाटी के ले चल जाए। अब क्या है कि जो ये बाघ जो था वो केवल खाली खाटी को ही लेकर के वो जंगल के अंदर चला जाता है। ठीक है, चेंगा बिहान से साइन ओहे गाछे बिताए दे। अब क्या है, जो ये चेंगा है ना, मतलब आदमी का जो बच्चा था, मतलब कि बूढ़ी का जो नाती था, ठीक है, वो क्या करता है उसी जो बरगद के पेड़ में पूरा आपका सुबह से शाम तक आपका बिता देता है। ठीक है, सूरज डूबे लागल, लागल तो बोन भैंसा आवे लागला ओहे बोर गाछिक तरे जेठिन जेठिन ओखनिक बास रहे। अब क्या है कि उस बरगद के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जो था ना वो आपका जंगली भैंसा लोग आपका क्या भैंस लोग आपका क्या करती थी, वो वास किया करती थी, वहाँ पे रहती थी। इस कारण से वो क्या है कि जंगल से जो है अपनी जो चराहट थी वो चरने के बाद में वो क्या करते हैं वापस उस पेड़ के नीचे आने लगती है। ठीक है, भैंस के देख के चेंगा आर सपट गया। अब क्या है, भैंस सबको देख करके ना ये जो बच्चा रहता है, ठीक है, वो और भी डर जाता है। ठीक है, भैंस बैठला और पागुर मारे लागला तो सुनाई पड़ले ककरो सिसके की आवाज़। अब क्या है, भैंस जो है ना बरगद के पेड़ के नीचे वो लोग रहती थी, तो वो आकर के वहाँ पे बैठती हैं, तो वो क्या करता है बच्चा किसी को उनको सिसकने का आवाज़ सुनाई देता है ना, कि धीमी आवाज़ में रोना को सिसकना बोला जाता है। ठीक है, तो सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सब मुड़ उठाए के ऊपर ताका है तो देखा कि मानुष के चेंगा कांदे लागल है। ठीक है, तो वो लोग भैंस सब क्या करती है ऊपर से बरगद के पेड़ के ऊपर में देखती हैं, तो वो देखती हैं क्या कि एक जो इंसान का बच्चा है वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, वो सब चेंगा के हेठे उतरे कहो हत मुदा चेंगा डरे उतरे नहीं। लेकिन क्या है कि ये जो है ना कि ये सब बच्चा को नीचे उतरने के लिए कहती हैं, लेकिन वो डर से क्या है, डर के मारे वो जो चेंगा था, मतलब वो बच्चा जो था वो उतर नहीं रहा था। वो सब फिर कहला हेठे उतर बाबू काहे डेरा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो ये जो है कि आपका फिर से ये लोग भैंस लोग क्या कहती हैं कि उसको उतरने के लिए कहते हैं कि नीचे उतरो बाबू, तुम काहे डर रहे हो। ठीक है, हम इन कोनो नहीं करबो। भैंस कहती है कि हम लोग क्या करेंगे, तुमको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम इन के पीठिया बड़ी कड़ुआ है, ऐसे खाली उतने करिए जखन हम इन दह तह में बैठब तखन पीठिया रगड़ दी हैं, और भूख लागतो तो पते दोना बनाए के हमने दूध दूही पी ली है। तो क्या है कि भैंस साहब बोलती है कि हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को पीठ जो है ना वो बहुत ही खुजली करता है, तो अब क्या हम लोग जब भी आपका दह में बैठेंगे, मतलब पानी का ये छोटे छोटे तालाब जैसा आपका कहीं पे भी थोड़ा सा पानी जमा रहता है उसको दह बोला जाता है ना, दह।
ठीक है। तो उसमें बैठेंगे तो क्या करना है, तुम लोग हम लोगों का क्या है कि पीठ को केवल क्या है रगड़ देना, और जब तुमको भूख लगेगा तो क्या करना कि पत्ता का दोना बना करके हम लोग का दूध जो है वो दूह करके पी लेना है, ठीक है। तो ये आपका बोला जा रहा है, ठीक है। और ये जो है चेंगा अब विश्वास भय गेले कि भैंस सब कोनो नहीं करता। तो क्या है, ये जो बच्चा था उसको अब विश्वास हो जाता है कि भैंस सब हमको कुछ नहीं करेगा। वो हेठे नाम्भल और भैंस के दूध पी पी ओखनी के साथ रहे लागल। अब क्या है, वो नीचे उतरता है, चेंगा मतलब बच्चा जो है वो नीचे उतरता है और क्या है भैंस का दूध पी पी करके उन्हीं लोगों के साथ, भैंसों के साथ ही रहने लगता है, ठीक है। समय बीत गेल, चेंगा रोवा पाइक झाड़ गेले। अब क्या समय बीतते गया और ये जो आपका चेंगा था मतलब बच्चा था, उसका रोवां पाँव झाड़ गेले, मतलब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, ठीक है। भैंस के दूध भैंस के दूध पी पी चेंगा लाल भय गेले। अब क्या है, भैंस का दूध पी पी करके ये जो चेंगा था ना वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है और लाल हो जाता है, ठीक है। देही भीषण लोहा तरी सकत भय गेले। अब क्या है कि जो है ना कि इसका जो देही मतलब शरीर शरीर जो था इस बच्चे का, वो अब क्या है कि बड़ा हो गया था और इसमें आपका जो है इसका शरीर भी आपका काफ़ी मजबूत हो गया था। लोहा तरी भीषण रह गेले, मतलब क्या है लोहा जैसा मजबूत हो गया था, ठीक है। चूल सोना लेके चमके लागल। अब इसका जो ये जो बाल था, चूल मतलब बाल होता है, ठीक है। चूल खोटा में बोला जाता है। चूल सोना लेके चमके लागल, इसका जो है ना जो बाल थे उस लड़के का वो भी आपका सोना जैसे चमकने लगते हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो है ना चूल मतलब बाल कैसा जो है कैसा चमकने लगता है, तो सोना लेके चांदी लेके, ठीक है। तो वो सब आपका ऑप्शन में हो सकता है। तो सोना लेके इसका जो बाल है वो चमकने लगता है। गते गते उज जवान भई गेल। अब क्या है धीरे धीरे जो है ना कि गते गते मतलब धीरे धीरे वो क्या होता है जवान हो जाता है। एक दिन उ नदी नहा हल और ओकर एगो चूल टूट गेले। अब क्या है, एक दिन वो नदी में नहा रहा होता है, उसी समय उसका एक बाल टूट जाता है, ठीक है। अब वो चूल के पते की बीड़ी में राई बुहाई देले। अब क्या है कि वो जो है ना कि अब क्या करता है, उस जो टूटे हुए बाल है उसको पत्ते का बीड़ी बनाता है और उसमें रख करके बहा देता है, ठीक है। बीड़ी बहुते बहुते नदी के दोसर धार चल गेले, जहाँ एगो राजा के बेटी नहा एली। अब क्या है, ये जो बेड़ी था जिसमें ये अपना बाल को आपका डाल करके ये बहा दिया था, अब वो क्या है कि बहते बहते क्या करता है कि नदी के दूसरे किनारे पे आपका जो है वो बह के चला जाता है, जहाँ पे एक राजा की बेटी नहा रही थी, ठीक है। वो बीड़ी के देखी के हाथे धर ले और खोलो ही, बीड़ी खुले तो राजा की बेटी चूल के देखी के मोहित हो जाए। अब क्या है कि जो है ना कि बीड़ी का बहते हुए आते हुए देख करके वो क्या करती है, उसको जो है वो पकड़ लेती है और उसको खोलती है। तो वहाँ पे क्या है कि बाल देखती है और बाल को देख करके क्या है कि वो मोहित हो जाती है, ठीक है। चूल सोना लेके तो खूब चमके। ये क्यों मोहित हो जाती है, क्योंकि ये जो बाल था वो सोना जैसा चमक रहा था, ठीक है। इतने सुंदर चूल केकर है भाई, तो वो सोचती है कि इतना सुंदर बाल जो है वो कितना सुंदर किसका है, ठीक है। इतने सुंदर चूल है तो लड़का कहते सुंदर है वह, तो वो सोचने लगती है कि ये जो है कि इतना सुंदर इसका बाल है तो वो लड़का कितना सुंदर होगा, ठीक है। वो केस ले कि अपन बाप जोगुन गेली आर केस देखा है कि कहली। अब क्या है कि जो है ना कि ये जो कि राजा की जो बेटी होती है वो आपका क्या करती है कि ये जो बाल होता है, केस मतलब बाल, ठीक है, बाल को ले करके अपने पिता के पास जाती है और कहती है बाप ई केस जकर हते हम ओकरे से ब्याह करबै। तो क्या है कि वो जो है ना अपने पिता को ले जा करके वो बाल दिखाती है और कहती है कि ये जो बाल जिसका होगा ना हम उसी से शादी करेंगे, ठीक है। राजा केस देख के मोहित भई जाए। अब राजा भी क्या है इतना आपका सोना जैसा चमक रहा था बाल की, वो भी आपका क्या है कि बाल को देख करके मोहित हो जाता है राजा भी, ठीक है। ओकरो बेटी के ब्याह के चिंता रहे आर ऊ कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का के तब से भेजबो कर ले हल। उसको भी क्या है, राजा को भी अपनी बेटी के जो है शादी का चिंता रहता था और वो भी क्या है ठाकुर के लड़का तब से भेजबो करल हल। और क्या है कि इसके बारे इससे संबंधित आपका जो है लड़का देखने के लिए है ना ठाकुर के लड़का सबको भी आपका भेजा करता था वो, ठीक है, राजा। वो गोटा राय में ढिंढोरा पिटवाई देल कि ई केस कौन लड़का के है ओकरा खोज के निकाला। अब क्या है कि जो है ना कि राजा जो है वो क्या करता है कि पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि ये जो केस जो है ये बाल जो है वो किसका है, उस लड़का को ढूंढ के निकालो, हमें वो लड़का संग अपन बेटी के ब्याह देबै और आधा राइजो दे देबै, ठीक है। वो क्या बोलता है कि ये जो है ना कि हम अपना बेटी का ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे किसके साथ, उस लड़के के साथ में, और आधा राज्य भी दे देंगे। राजा का आदमी चारों बटे पसर गेला। अब क्या है राजा का आदमी है ना उस लड़के की खोज में चारों तरफ
फैल जाते हैं। पसर गेला मतलब फैल जाते हैं, ठीक है। कुछ गांव कुछ बोने झारे, कुछ आपका क्या है जंगल में फैल जाते हैं, कुछ आपका बोने झारे, ठीक है। तो ये सब में आपका क्या है कि राजा के आदमी फैल जाते हैं। खोजते खोजते राजा का आदमी सही बोर गाछ तर पहुँचला। अब क्या है कि खोजते खोजते ना उस लड़के की खोज में आपका जो है कि राजा के आदमी सब क्या है उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचते हैं, ठीक है, जहाँ वो लड़का रहा हल, ठीक है, जहाँ पे वो लड़का रहा करता था वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। अब लड़का के उस सब देख के अब लड़का के वो सब देख लेहत। अब क्या है लड़का को ये सब है ना कि देख लेते हैं राजा के आदमी सब, फिर लड़का के सब बात बताए दे हथिन। अब क्या है लड़का को ये सारी बात बता देते हैं। लड़का कहले देखा भाई हमरा भैंस सब पोसले ह, यदि वो सब इजाज़त देता तो हमें ब्याह कर लेबो। तो अब क्या है कि ये लोग है कि पूरी बात बता देते हैं लड़के को। तो लड़का कहता है देखा भाई कि देखो भाई हमको क्या है, हमको पालने पोसने वाले कौन है, भैंस है। भैंस सब यदि इजाज़त देंगे मतलब कि वो लोग हाँ कह देंगे तो हम क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, ठीक है। से सबसे हमरा राय लिए दे तबे हमें कोनो कहबो, ठीक है। तो अब क्या है कि ये बोलता है लड़का कि हमें क्या है भैंस सबों से क्या करना है कि राय लेने दो, उसके बाद ही हम क्या करेंगे कि कुछ कह पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है राजा आदमी भैंस सब के राय सुने खातिर हुए बैठ जात। अब क्या राजा का आदमी भी सब भी ना भैंस सब की राय सुनने के लिए वहीं पे बैठ जाते हैं कि शाम को भैंस सब आएंगी तो उनसे राय सुन लेंगे, ठीक है। तो साइन बेरा भैंस सब आवो होत आर सब बात सुनाई देल जाए। अब क्या है शाम हो जाता है, शाम के समय में आपका भैंस सब आती है तो पूरी ये जो आपकी बात होती है वो भैंसों को सुना दिया जाता है। भैंस सब राय सलाह करहत आर कहत हाँ हाँ लड़का के जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहत से जो बिहा कर, ठीक है। तो आपका क्या है भैंस सब आपका क्या है पूरी बात सुनने के बाद में एक दूसरे के साथ में राय सलाह करती हैं और कहती हैं हाँ हाँ क्या लड़का को क्या है कि शादी करना तो ज़रूरी है, क्योंकि जोड़ी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अकेला बेजोड़ा तो नहीं रहेगा, ठीक है। और से जो बिहा कर और लड़का को परमिशन देते हैं कि जाओ तुम क्या करो शादी करो, ठीक है। लड़का के राज दरबार में लानल जाए, लड़का को राज दरबार में लाया जाता है। फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछो है, फिर राजा उसको उससे नाम पूछता है, वो सब कुछ बताए दे है। अब लड़का जो है वो सब कुछ बता देता है। फिर राजा अपन बेटी संग ओकर बियाह कह देले और घोड़ा हाथी के से में 12 सजाए के ढोल ढाक के साथ बेटी और दामाद के विदाई कर लें। अब क्या है कि राजा जो है ना कि अपनी बेटी के साथ में इसका शादी कर देता है और घोड़ा हाथी के साथ में बारात को सजा करके ढोल ढाक के साथ में अपनी बेटी और दामाद का विदाई करता है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि किन चीज़ों को सजाया जाता है। तो घोड़ा हाथी को बारात में सजाया जाता है और ढोल ढाक के साथ में इसकी विदाई की जाती है, ठीक है। कैसे विदाई की जाती है तो ढोल ढाक के साथ में, ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बारात पहुंचल लड़का घर तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सूतल हली। अब क्या है बारात जो है ना वापस क्या है शादी होने के बाद में ये आपका लड़का का घर में पहुंचता है तो वहाँ उसकी जो बूढ़ी दादी होती है वो क्या है कि खाटी में सोई हुई रहती है, ठीक है। लड़का ओकर नाती लड़का और ओकर जनी हाथी से उतरहित और दुइयो बूढ़े के गोड़ लागला। अब क्या है कि लड़का है और उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, वो क्या है हाथी से उतरते हैं। किससे उतरते हैं ये भी याद रखना है, हाथी से उतरते हैं और बूढ़ी को पैर लगते हैं, ठीक है, पैर छूते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बूढ़ी खाटी से गते गते उठ ली और उठ के बैस गेली। फिर कहोई तुम्हें के लगा राजा, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो नाती था वो तो काफ़ी बड़ा हो चुका था तो वो राजा जैसा दिख रहा था, ठीक है। तो आपका जब वो हाथी से उतरता है तो बूढ़ी सोचती है कि ये कौन है ना। तो उससे पूछती है कि तुम्हें के लगा राजा, है ना, कि राजा जैसा भी दिख रहा था, हाथी से भी उतर रहा था, ठीक है। तो ये इस कारण से क्या है बूढ़ी पूछती है कि तुम्हें के लगा राजा, है ना, और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा है। तो हम तो क्या है कि तुम कौन हो और हमें क्या है कि गरीब बूढ़ी को तुम क्यों पैर लग रहे हो, पैर छू रहे हो, ठीक है। हमारे जगह कुछ ना है बाबा, मेरे जगह क्या है कुछ नहीं है। तो लड़का अपन आजी के अखबार के पकड़ है यार, कान कान कहा है हम तो नाती लागियो आजे, ठीक है। तो लड़का जो है ना कि वो क्या करता है कि अपनी दादी को पकड़ करके कहता है कि हम तेरा क्या है नाती हैं जेकरा बाघ लेके भागल हलो, जिसको क्या है बाघ लेकर के भाग गया था। आज हमार जनी सॉरी आर ई हमार जनी लागे, ठीक है। और क्या है कि ये मेरी पत्नी है। बूढ़ी अपन नाती बूढ़ी अपन नातिन पोतोहू दुइयों के अखवाए ले ही आर फिर तीनों हंसी खुशी रहे लागत। क्या है कि अब जो है ना कि
बूढ़ी जो है ये क्या करती है, अपने नाती को और नातिन पोतों को दोनों को क्या करती है, आपका गलिच लगा लेती है और फिर क्या करती है, तीनों आपका एक साथ रहने लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लोक कथा। आप देखते हैं कि इसके जो संकलन करता है उससे संबंधित भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो इस कारण से इनके जो संकलन करता है उसको भी डिटेल में कर लेते हैं कि इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में पॉसिबल होगा तो हम MCQ भी करेंगे। ठीक है, बूढ़ी आरोकर नाती संकलन करता अरविंद कुमार। ठीक है, ये आपका क्या है कि इसके जो है संकलन करता कौन है, मतलब इसके जो आपका लिखने वाले हैं वो कौन है। ठीक है, अरविंद कुमार जी हैं। लोक कथाएं एक्चुअल में क्या होती हैं कि ये जो लोक कथा पे किसी एक इंसान का आपका अधिकार नहीं होता है, ये पुराने समय से आपका बोली जाने वाली कथाएं हैं, कहानियां हैं, जिनको क्या है कि संकलन किया गया है, मतलब लिखने का काम किया गया है। तो वो किनके द्वारा किया गया है, तो आपका इसलिए कारण से इनको जो है ना कि संकलनकर्ता कहा जाता है, और ये जो संकलन करता है वो आपके अरविंद कुमार जी हैं। ठीक है, जन्म इनका कहाँ होता है, तो 8 मार्च जन्म आपका 8 मार्च 1983 ईस्वी को होता है। 8 मार्च 1983 को अरविंद कुमार जी का जन्म होता है। जन्म स्थान आपका तिरला बोकारो झारखंड होता है। माता आपका इनकी श्रीमती निरासो देवी होती है। माता कौन होती है, श्रीमती तिरासो देवी, और जन्म स्थान तिरला बोकारो झारखंड। पिता पिता श्री मुंशी साहू, पिता इनके मुंशी साहू होते हैं। अब इनका अध्यापन देखते हैं कहाँ पे होता है, तो अध्यापन आपका केंद्रीय विद्यालय तुरा मेघालय में होता है। और प्रमुख रचना इनकी कौन कौन सी हैं, धूंगा। धूंगा क्या है, एक कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह है, बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, इसमें धूंगा की जो आपकी एक आपका किताब है उसमें से। ठीक है, तो ये कहानी संग्रह। धूरा माटी धूरा माटी भी इनकी लिखी हुई एक रचना है। और बूढ़ी आरोकर नाती, ये एक रचना है जिसको अभी की खोटा और नागपुरी का तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। इन्होंने खोटा और नागपुरी का जो है ना तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, इनको सम्मान भी मिला है, खोटा रत्न सम्मान मिला है 2008 में। ठीक है, नाती आपका, नाती का क्या मतलब होता है, तो इस कहानी में जो नाती है उसके अनुसार आपका झारखंड में नाती शब्द पोता और बेटी के पुत्र को भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, नाती दो लोगों को बोला जाता है। एक क्या, पोता। पोता किसको बोला जाता है, तो आपका क्या है, लड़के बेटे के आपके बेटे के बेटे को बोला जाता है। ठीक है, तो उसको भी नाती बोला जाता है, और बेटी के पुत्र को भी झारखंड में नाती बोला जाता है। ठीक है, किंतु झारखंड से बाहर नाती शब्द बेटे के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन झारखंड से बाहर जो है ना नाती शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, सिर्फ बेटी के बेटे के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लोक कथा थी, और उससे संबंधित जो आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारा कर लिए। आगे के वीडियो में हम इनका MCQ भी करेंगे, और बची हुई जो आपके 4 लोक कथा है वो भी कंप्लीट करेंगे।